अस्सलामुअलैकुम। आज की इस क्लास में हम उर्दू अदब के कुछ अहम सवालात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, मीर अनीस ने लखनऊ से बाहर कहाँ मरसिया पढ़ा था? इसके ऑप्शंस हैं कलकत्ता, हैदराबाद, बम्बई, दहली। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, हैदराबाद। अगला सवाल है, मंदरजा झेल के शौरा में मरसिया गोई की रिवायत किस ख़ानदान से वाबस्ता है? इसके ऑप्शन हैं गालिब, दबीर, हाली, मीर अनीस। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, मीर अनीस। अगला सवाल है, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ, इस मिसरे के शायर कौन हैं? इसके ऑप्शंस हैं मीर अनीस हैं, दबीर हैं, फ़िराक हैं, जोश हैं। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, मीर अनीस। अगला सवाल है, खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ था, मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ, ये किसका शेर है? इसके ऑप्शन हैं मीर अनीस, मीर ज़मीर, मिर्ज़ा दबीर, मिर्ज़ा औज। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, मीर अनीस। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5 है, मीर अनीस का इब्तिदाई तखल्लुस क्या था? इसके ऑप्शन हैं बानी, हज़ी, मानी, हसरत। इनका इब्तिदाई तखल्लुस था हज़ी, इन्होंने बाद में बदल कर अनीस रख लिया। अगला सवाल है, मीर अनीस का इंतकाल किस सन में हुआ? इसके ऑप्शन हैं 1857, 1874, 1902, 1885। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 1874। और इनकी विलादत कब हुई थी? 1802, यानी 1802 में इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ पर हुई थी? फैज़ाबाद में। और इनका इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ में। अगला सवाल है, ये मिसरा किस शायर का है कजी ऐब मगर हुस्न है आबरू के लिए। इसके ऑप्शन हैं दबीर, जोश, अनीस, आतिश। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, अनीस। अगला सवाल है, मीर अनीस के मरसियों के अलावा, यानी कि मीर अनीस ने मरसियों के अलावा किस सिनफ़ सुखन में तबा आजमाई की? इसके ऑप्शन हैं कसीदा, वासोख्त, रुबाई, रेख्ती। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, रुबाई। अगला सवाल है, ये मिसरा किस शायर का है? 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। इसके ऑप्शन हैं मीर खलीक, मीर अनीस, शाह नसीर, मिर्ज़ा दबीर। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मीर अनीस। अगला सवाल है, मीर अनीस की मरसियों की हैयत क्या है? इसके ऑप्शन हैं तरजीबंद, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसम्मन। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, मुसद्दस। अगला सवाल है, फरमा सके ना ये कि ये शे मुशरिकीन हूँ, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। इस मशहूर बैत का ताल्लुक़, यानी कि इस शेर का ताल्लुक़ अनीस के मरसिये से है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 है नजुदुल फ़ारस मैदान तहुहुर से, जब नौजवान पश्र से दीन से जुदा हुआ, जब रन में सर बुलंद अली का अलम हुआ, नमक ख़्वान तकल्लुम है फ़साहत मेरी से। ये सारे के सारे मरसिये किसके हैं? मीर अनीस के हैं। तो इसमें पूछा है इस शेर का ताल्लुक़ कौन से मरसिये से है? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, आलम है मुक़द्दर कोई दिल साफ़ नहीं है, इस अहद में सब कुछ है पर इंसाफ नहीं है, ये शेर किसकी तख्लीक है? इसके ऑप्शन हैं अनीस, दबीर, मशीर, खलीक। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, अनीस। अगला सवाल है, किस शायर ने मीर अनीस के लिए हज़ी के बजाय अनीस तखल्लुस तजवीज़ किया? इसके ऑप्शन हैं नासिक, आतिश, मीर ज़मीर, मीर हसन। इसका दुरुस्त जवाब होगा इनके उस्ताद नासिक। अगला सवाल है, मसनवी सहरुल बयान किस लफ्ज़ से शुरू होती है? इसके ऑप्शन हैं दास्तान, कहानी, फ़अलुन, आगाज़। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, दास्तान। अगला सवाल है, सहरुल बयान किस बहर में लिखी गई है? इसके ऑप्शन हैं बहर हज़ज, बहर मुतक़ारिब, बहर इश्क़िया, बहर। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, बहर मुतक़ारिब। अगला सवाल है, सहरुल बयान मीर हसन की वफ़ात के कितने साल बाद वजूद में आई? इसके ऑप्शन हैं 20, 17, 15, 19। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 19। अगला सवाल है, सहरुल बयान किस तरह से वजूद में आई? इसके ऑप्शन हैं फोर्ट विलियम कॉलेज, अलीगढ़ कॉलेज, उस्मानिया कॉलेज या कलकत्ता कॉलेज। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, फोर्ट विलियम कॉलेज। अगला सवाल है, मीर शेर अली अफसोस ने किसकी फरमाइश पर मुकदमा लिखा? इसके ऑप्शन हैं जॉन एलिया, जॉन गिलक्रिस्ट, जॉन मॉडर्न, जॉन वॉइस। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, जॉन गिलक्रिस्ट। अगला सवाल है, मीर हसन कहाँ पैदा हुए? इसके ऑप्शन हैं आगरा में, लखनऊ में, दहली में, रामपुर में।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 मीर यानी इसकी पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 20 है, ज़माने ने इसकी सहरुल बयानी पर तमाम शोरा और तस्किरा नवीसों से महज़ शहादत लिखवाया है। ये बात किस किताब में कही गई है? इसके ऑप्शन हैं आब हयात, बाग़ो बहार, तस्किरा शोराए उर्दू, शेर सोर अंगेज़। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आब हयात। अगला सवाल है, मीर शेर अली अफसोस के मुताबिक शेरुल बयान का हर शेर कैसा है? इश्क मोहब्बत पर मबनी है, मजाक से दिलों को लुभाने वाला है, मुगलिया दौर के बयानात है या अफसोस से भरा हुआ है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मजाक से दिलों को लुभाने वाला। अगला सवाल है, मीर शेर अली अफसोस ने जो मुकदमा लिखा कब और कहाँ से शाया हुआ? इसके ऑप्शन हैं 1805 लखनऊ, 1805 दिल्ली, 1805 कलकत्ता, 1805 आगरा। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 1805 कलकत्ता। अगला सवाल है, ज़ौक़ के हम असर कौन से मशहूर शायर थे? इसके ऑप्शन हैं गालिब थे, सौदा थे, मीर थे, दबीर थे। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 गालिब। अगला सवाल है, ज़ौक़ के कलाम में किस ज़बान का असर नुमाया है? इसके ऑप्शन हैं फ़ारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 फ़ारसी। अगला सवाल है, ज़ौक़ ने सबसे ज़्यादा किस सिन्फ में शोहरत पाई? इसके ऑप्शन हैं मसनवी, कसीदा, मरसिया, क़तआत। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 क़तआत। अगला सवाल है, ज़ौक़, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 कसीदा। अगला सवाल है, ज़ौक़ के क़साइद का एक बड़ा मकसद क्या था? इसके ऑप्शन हैं मजहबी तालीम, बादशाह की तारीफ़, रोमानवी बयान या अखलाकी नसीहत। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बादशाह की तारीफ़। अगला सवाल है, ज़ौक़ के दौर में दिल्ली किस हैसियत से मशहूर थी? इसके ऑप्शन से सियासी मरकज़, अदबी मरकज़, तिजारती मरकज़ या मजहबी मरकज़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सियासी मरकज़। अगला सवाल है, ज़ौक़ की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस उम्र में हुआ था? इसके ऑप्शन हैं 10 साल, 12 साल, 14 साल, 16 साल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 12 साल। अगला सवाल है, ज़ौक़ ने अपने कलाम में ज़्यादातर किस सिर्फ़ को नज़रअंदाज किया? इसके ऑप्शन हैं मरसिया, गज़ल, मसनवी, क़तआत। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 क़तआत। अगला सवाल है, ज़ौक़ के कलाम में सबसे ज़्यादा किसका जिक्र मिलता है? इसके ऑप्शन हैं बादशाह का, महबूबा का, मज़हब का, जंग का। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 मज़हब का। अगला सवाल है, 1045 में कौन सी तसनीफ़ लिखी गई? इसके ऑप्शन हैं अली नामा, सबरस, गुलशन इश्क, खाविरनामा। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सबरस। अगला सवाल है, किस तसनीफ़ में किरदारों के नाम सय्याहों के नाम पर रखे गए हैं? इसके ऑप्शन हैं कुतुब मुश्तरी, सबरस, गुलशन इश्क, खाविरनामा। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कुतुब मुश्तरी। अगला सवाल है, कुल्लियात कुली को किसने मुरत्तिब किया? इसके ऑप्शन हैं सुल्तान कुली कुतुब शाह, जमशेद शाह, कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 कुतुब शाह। अगला सवाल है, मसनवी कुतुब मुश्तरी किसकी फरमाइश पर लिखी गई? इसके ऑप्शन हैं सुल्तान कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला सवाल है, मीना सतवंती किसकी मसनवी है? इसके ऑप्शन हैं मुल्ला असदुल्ला, नुसरती, गव्वासी, इब्ने निशाती। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 गव्वासी। गव्वासी की 3 मशहूर मसनवियाँ हैं। पहली है मीना सतवंती, फिर है सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल और एक है तोतीनामा। अगला सवाल है, कुतुब शाही दौर का दूसरा सबसे बड़ा शायर कौन था? इसके ऑप्शन हैं मुल्ला असदुल्ला, नुसरती, गव्वासी, इब्ने निशाती। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 गव्वासी। अगला सवाल है, उर्दू अदब में पहला दरबारी कसीदा गो कौन था? इसके ऑप्शन हैं मुल्ला असदुल्ला, नुसरती, गव्वासी, इब्ने निशाती। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 नुसरती। अगला सवाल है, गव्वासी किसका सफ़ीर था? इसके ऑप्शंस हैं सुल्तान कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अब्दुल्ला कुतुब शाह। अगला सवाल है, मसनवी तोतीनामा कितने अशआर पर मबनी है? इसके ऑप्शन हैं 2000, 3000, 4000, 5000। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 4000। अगला सवाल है, मुहिउद्दीन कादरी ज़ौर ने किसकी कुलियात को मुरत्तिब किया था? इसके ऑप्शन हैं मुल्ला असदुल्ला, नुसरती, गव्वासी, इब्ने निशाती।
इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 कव्वासी। अगला सवाल है 1565 में किस बादशाह की विलादत हुई? इसके ऑप्शंस हैं सुल्तान कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला सवाल है कुतुब शाही खानदान का 5वां बादशाह कौन था? इसके ऑप्शन है सुल्तान कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला सवाल है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कितने कसीदे लिखे? इसके ऑप्शन है 15, 16, 17, 4। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 12। अगला सवाल है मोहम्मद कुली कुतुब शाह की किस सन में बादशाह बना? इसके ऑप्शन है 1600, 1550, 1580, 1690। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 1580। अगला सवाल है तनव्वु किसकी शायरी की खूबी थी? इसके ऑप्शन है मुल्ला असदुल्ला, नुसरती, गव्वासी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद कुली। अगला सवाल है सबसे तवील मसनवी का क्या नाम है? इसके ऑप्शन हैं कुतुब मुश्तरी, करबल कथा, गुलशन इश्क, खाविरनामा। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 खाविरनामा। इसके मुसन्निफ कौन है? रुस्तमी। अगला सवाल है मुगलिया बादशाह अकबर किसके हमअसर था? इसके ऑप्शन है सुल्तान कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला सवाल है लिसानियत की किस शाख में किसी ज़बान के अल्फाज और जुमलों के मफ़हूम का मुतालिया किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं सूतियात, सरफियात, नहवियात या मानियात। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 मानियात। अगला सवाल है उर्दू ज़बान किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है? इसके ऑप्शन है संस्कृत, रोमन, अरबी, फ़ारसी, देवनागरी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अरबी फ़ारसी। अगला सवाल है उर्दू में किस तरह की आवाज़ों की तादाद ज़्यादा है? इसके ऑप्शन हैं अरबी, फ़ारसी, तुर्की, हिंदी नज़ाद यानी कि हिंद आरियाई से ताल्लुक़ रखने वाली ज़बान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है उर्दू की तमाम ज़मीरें किन ज़बानों से माखूज़ हैं? इसके ऑप्शंस हैं अरबी और फ़ारसी, तुर्की और फ़ारसी, अंग्रेज़ी और लातिनी, संस्कृत और प्राकृत। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है उर्दू के बुनियादी हरूफ या बुनियादी तरसीमों की तादाद कितनी है? इसके ऑप्शन हैं 11 है, 15 है, 18 है या 20 है। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 18। अगला सवाल है ज़ा, ज़ौ, तो, ज़ो, स्वाद, है और तो ज़ाइद हरूफ हैं सूती नुक्ता नज़र से। ये सब मुर्दा लाशें हैं जिन्हें उर्दू रस्मुल ख़त उठाए हुए हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा लिसानी रिश्ता अरबी से साबित रहे। ये किस मशहूर मुहक्किक का कौल है? इसके ऑप्शन हैं रशीद हसन खान, मसूद हुसैन खान, महमूद शिरानी, मुहियुद्दीन कादरी ज़ौर। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 महमूद शिरानी। अगला सवाल है इनमें से किसका ताल्लुक़ सरफियात से नहीं है? इसके ऑप्शन हैं जुज़ मुत्तसिल, लाहिक़ा, साबक़ा, वस्तिया। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी जुज़ मुत्तसिल। अगला सवाल है हिंद आरियाई ज़बानों की इब्तिदाई शक्ल क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन हैं जदीद हिंद आरियाई, जदीद हिंदी, प्राकृत, संस्कृत, पाली। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 संस्कृत। अगला सवाल है उर्दू ज़बान में हिंद आरियाई असर ज़्यादा नुमाया होता है? इसके ऑप्शंस हैं रस्मुल ख़त में या ज़ख़ीरा अल्फाज, सर्फ़ व नहव में, तलफ़्फ़ुज़ में। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 ज़ख़ीरा अल्फाज में। अगला सवाल है उर्दू के इब्तिदाई दौर में किस हिंद आरियाई ज़बान का सबसे ज़्यादा असर रहा? इसके ऑप्शंस हैं संस्कृत, खड़ी बोली, हिंदी, पाली। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 खड़ी बोली। अगला सवाल है उर्दू ज़बान का सूती निज़ाम बुनियादी तौर पर किस ज़बान ख़ानदान से माखूज़ है? इसके ऑप्शन हैं दिरावड़ी, सामी, हिंद आरियाई, ईरान। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 हिंद आरियाई। अगला सवाल है इस दर्ज झील में कौन सी ज़बान हिंद आरियाई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? इसके ऑप्शन हैं कन्नड़, तमिल, सिंधी, मलयालम। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सिंधी। अगला सवाल है प्राकृत ज़बानें किस ज़बान की इर्तिकाई शक्लें मानी जाती हैं? इसके ऑप्शन हैं फ़ारसी, पाली, संस्कृत, अरबी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 संस्कृत। अगला सवाल है नुकूश सुलेमानी का साल तसनीफ़ क्या है? इसके ऑप्शन हैं 1932, 1934, 1939, 1942। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 1939। अगला सवाल है सबसे कदीम वेद कौन सा माना जाता है? तो वेद कितने हैं? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो सबसे कदीम कौन सा है?
सबसे कदीम वेद है ऋग्वेद। अगला सवाल है सबसे जदीद वेद कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अथर्ववेद। अगला सवाल है वेदांग की तादाद कितनी है? इसके ऑप्शन हैं 5 है, 6 है, 8 है या 9 है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 6। अगला सवाल है पाणिनि की अष्टाध्यायी में कितने बाब हैं? इसके ऑप्शन हैं 5, 6, 8, 9। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 8। अगला सवाल है उर्दू का सरकारी ज़बान का दर्जा कब मिला था? इसके ऑप्शन हैं 1832, 1934, 1939, 1947। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 1832। अगला सवाल है माहिर ने लिसानियात ने हिंदुस्तानी में हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तिका को 3 अदवार में तकसीम किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? इसके ऑप्शन हैं कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई, जदीदियत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 जदीदियत, यानी जदीदियत नहीं है। अगला सवाल है डैश दौर 1500 कब्ल मसीह तक शुमार किया जाता है। इसके ऑप्शन हैं कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई या जदीदियत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 जदीदियत। अगला सवाल है रामायण का इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कदीम हिंद आर्याई। अगला सवाल है रामायण का ताल्लुक किस दौर से है? इसके ऑप्शन हैं जदीद हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई, वैदिक संस्कृत, क्लासिकी संस्कृत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 वैदिक संस्कृत। अगला सवाल है महाभारत के मुसन्निफ का क्या नाम है? इसके ऑप्शन हैं कालिदास, सूरदास, वेदव्यास या वाल्मीकि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 वेदव्यास। अगला सवाल है वस्ती हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया गया है? इसके ऑप्शन है 3 में, 6 में, 8 में या 9 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है तीसरा दौर 500 से 1000 ईस्वी तक माना गया है, जिसको डैश का दौर कहा जाता है। इसके ऑप्शन है प्राकृत का दौर, अपभ्रंश का दौर, वैदिक संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अपभ्रंश का दौर। अगला सवाल है किस राजा ने कलिंग की जंग फतह की थी जिसकी राजधानी तौसली थी? इसके ऑप्शन है कालिदास, अशोक, चंद्रगुप्त, राजा दाहिर। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अशोक। अगला सवाल है अशोक ने कलिंग की जंग कब फतह की थी? इसके ऑप्शन हैं 336 कब्ल मसीह, 216 कब्ल मसीह, 261 कब्ल मसीह, 543 कब्ल मसीह। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 261 कब्ल मसीह। अगला सवाल है किस ज़बान को कदीम मागधी भी कहा गया है? इसके ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली, ब्राह्म लिपि। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 पाली को। अगला सवाल है जनूबी हिंद की ज़बान को किसको कहा जाता है? इसके ऑप्शन है मराठी, अवधी, पाली या ब्रिज भाषा। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मराठी। अगला सवाल है मंददा झील में से किसको शायरी की ज़बान कहा जाता है? इसके ऑप्शन है मराठी को, खड़ी बोली को, पाली को या ब्रिज भाषा को। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मराठी। अगला सवाल है कि ज़बान के मायने बिगड़ी हुई ज़बान के हैं? इसके ऑप्शन हैं संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अपभ्रंश। अगला सवाल लिहिंदा किस इलाके में बोली जाती है? इसके ऑप्शन हैं शुमाल पंजाब में, मशरक़ी पंजाब में, जनूबी पंजाब में या मगरबी पंजाब में। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 मगरबी पंजाब। अगला सवाल है डैश और राजस्थानी का ताल्लुक शोरसिनी की उस शक्ल से है जिसे नागर अपभ्रंश कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं संस्कृत, प्राकृत, पाली या गुजराती। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 गुजराती। अगला सवाल है कि ज़बान में हुरूफ इल्लत ज़्यादा है? इसके ऑप्शन हैं मराठी, अवधी, पाली, ब्रज भाषा। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मराठी। अगला सवाल है मशरक़ी हिंद की कितनी खास बोलियां हैं? इसके ऑप्शन हैं 5, 6, 3, 9। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 3। अगला सवाल है किसका ताल्लुक मशरक़ी हिंद की 3 खास बोलियों से नहीं है? इसके ऑप्शन हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पहाड़ी। ये भी है, ये भी और छत्तीसगढ़ी भी। और किसका ताल्लुक नहीं है? पहाड़ी का। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 पहाड़ी। अगला सवाल है कि ज़बान के 2 मशहूर शायर मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास हैं जो हिंदी अदब के आफताब व महताब हैं? इसके ऑप्शन हैं मराठी, अवधी, पाली, ब्रज भाषा। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अवधी। अगला सवाल है माहिरीन लिसानियात ने किस ज़बान को शोरसिनी अपभ्रंश की जानशीन कहा है? इसके ऑप्शन हैं बघेली, अवधी, मागधी, ब्रज भाषा।
इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 मागधी। अगला सवाल है आ की शक्ल रखने वाली बोलियाँ कौन सी हैं? खड़ी बोली है, जाटू है या बांगड़ू है या तीनों है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 तीनों। अगला सवाल है उर्दू लफ्ज़ का सबसे पहले जिक्र किस मुगलिया बादशाह ने किया? इसके ऑप्शन हैं बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या शाहजहां ने? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 बाबर ने। अगला सवाल है मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू कहाँ से शाये हुई? इसके ऑप्शन है दक्कन, दहली, अकबराबाद, लखनऊ। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 दहली से। अगला सवाल है मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? इसके ऑप्शन हैं 5, 6, 8, 9। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। अगला सवाल है आब हयात का दूसरा एडिशन कब शाया हुआ? इसके ऑप्शन हैं 1883, 1934, 1939, 1947। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 1883। अगला सवाल है उर्दू लसानियत किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शन हैं मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ौर, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शौकत सब्ज़वारी, सुनीति कुमार चटर्जी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 शौकत सब्ज़वारी। अगला सवाल है मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू का इंतसाब किसके नाम से है? इसके ऑप्शन हैं मुहियुद्दीन क़ादरी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शौकत सब्ज़वारी, आल अहमद सुरूर। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 आल अहमद सुरूर। अगला सवाल है उर्दू का इब्तिदाई ज़माना किसकी तख्लीक है? इसके ऑप्शन हैं शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, क़ाज़ी अब्दुल वदूद, शौकत सब्ज़वारी, आल अहमद सुरूर। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 शमसुर रहमान फ़ारूक़ी। अगला सवाल है मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में कब आया? इसके ऑप्शन हैं 512 में, 1712, 612, 912। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 1712। अगला सवाल है उर्दू की पहली तारीख़ी किताब किसको माना जाता है? इसके ऑप्शन हैं आब हयात को, निकातुश्शोरा, दक्कन में उर्दू, इनमें से कोई नहीं। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आब हयात। अगला सवाल है अख्तर शीरानी का ताल्लुक़ किस तहरीक से था? इसके ऑप्शन हैं इस्लाही, रोमानी, तरक्की पसंद, जदीदियत। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 रोमानी। अगला सवाल है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस से उर्दू की पैदाइश बताया है? इसके ऑप्शन हैं मराठी, खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, पाली, ब्रिज भाषा। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रज भाषा। अगला सवाल है राजा अशोक के किस ज़बान को फ़रोग़ दिया? इसके ऑप्शन हैं बुंदेली, खड़ी बोली, पाली, ब्रज भाषा। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 पाली। अगला सवाल है किसने सबसे पहले मशरिक़ी हिंदी को एक अलहदा ज़बान की हैसियत दी है? इसके ऑप्शन हैं मुहियुद्दीन क़ादरी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, गैरीसन, सुनीति कुमार। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 गैरीसन। अगला सवाल है और आज का हमारा आखिरी सवाल है मगरबी हिंद की 5 बोलियों को किसने तकसीम किया? इसके ऑप्शन से स्मिथ ने, मसूद हुसैन खान ने, गैरीसन ने या सुनीति कुमार ने। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 गैरीसन।